हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो डीडीए जेईई में जॉब करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। बिकॉज डीडीए जेईई जो कि एक ऐसी जॉब है जिसमें सुकून भी है, जिसमें ट्रांसफ़र की भी टेंशन नहीं है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। और 2025 के अंदर एग्ज़ाम को क्रैक करने की जो जो चीज़ें जो रणनीति होनी चाहिए, मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस, एग्ज़ाम का एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स कौन से हैं और सिलेबस क्या है, और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेगी, इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में कि वैकेंसीज़ देखो, डीडीए ने 1300 प्लस वैकेंसीज़ निकाली थी, जिसमें से अगर मैं सिविल की बात करूँ तो लगभग 104 वैकेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की 67 वैकेंसीज़ हैं, और कैटेगरी वाइज ये वैकेंसीज़ जो हैं वो यहाँ पर दी हुई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब सीधा बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मुद्दे पर बात करेंगे सीधा हम, और इस सेशन को बहुत छोटा सा रखेंगे ताकि सारे पॉइंट्स बहुत जल्दी आप लोगों को कवर हो जाए, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि डिप्लोमा होल्डर हैं या फिर डिग्री होल्डर हैं, तो ये दोनों ही एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए। एज क्राइटेरिया, मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम एज 27 होनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे हम सिलेबस, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो टॉपिक्स यहाँ पे देखो, नॉन टेक रहेगा आपका, पूरे 40 नंबर का नॉन टेक का पार्ट रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस भी है, रीजनिंग भी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है एंड इंग्लिश लैंग्वेज है। आप ये कह सकते हैं 10 नंबर का ईच, ठीक है। इस तरीके से आपसे ये जो सवाल है, मतलब ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइड किए गए 10-10 नंबर का। जनरल अवेयरनेस भी, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 40 हैं एंड टोटल मार्क्स भी 40 रहेंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.33% जो है वो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। टेक्निकल पार्ट जो है आपका, चाहे सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से या फिर मैकेनिकल से, 80 मार्क्स का वेटेज, मतलब 80 क्वेश्चंस रहेंगे और 80 मार्क्स से क्वेश्चन, तो यानी कि टोटल आप देखोगे 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के, 120 क्वेश्चंस कैरी करते हैं 120 नंबर, और 0.33% का नेगेटिव यहाँ पे मार्क रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ओके, अब डीडीए जेईई का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ये कहता है कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है, जो कि आपका 2023 के एग्ज़ाम के ऊपर बेस्ड अगर हम देखें यहाँ पे, तो टोटल जो है 120 क्वेश्चंस। और देखो अभी 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं होंगे। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तब आप देखेंगे जो चेंजेस होते हैं ना वो उतने नहीं होते। 99% जो आपकी चीज़ें हैं वो सब सेम रहती हैं, चाहे वो एग्ज़ाम पैटर्न हो, चाहे वो आपका सिलेबस हो या फिर कुछ भी हो, उसमें चेंजेस आपको 1% या उससे भी कम देखने को मिलेंगे। तो हम अपनी 99% प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज नोटिफिकेशन आने के बाद में उतना टाइम नहीं बचता एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। सो देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब देखो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, ठीक है। बस एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के बाद में डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। आपकी जब जॉब लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है, डीडीए है तो दिल्ली के अंदर ही आपकी जॉब लगेगी, तो इसमें ट्रांसफ़र के कोई चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो भी यहीं पर होगा, ठीक है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ठीक है, सिलेबस पता चलने के बाद में जब हम तैयारी शुरू करेंगे तो ये हमें कहाँ तक तैयारी करनी है, यानी कि कट ऑफ मिनिमम कितने मार्क्स लेने पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो अगर मैं 2023 से कंपेयर करूँ, क्योंकि अभी तो हमें नहीं पता, अभी तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि कट ऑफ कितना जाएगा, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके देखें तो लास्ट जो कट ऑफ आपका जो 2023 का एग्ज़ाम था, इसमें सिविल का जो कट ऑफ था वो 91.612 था, और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का जो कट ऑफ गया था वो 79.037 गया था। इसी तरीके से आप बाकी देख सकते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी का आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट ईयर इतना कट ऑफ यहाँ पे गया था, ठीक है। तो कट ऑफ से सिर्फ एक आइडिया लग जाता है, हालांकि हर साल जो है ये कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज होती है, राइट।
अब हम बात करते हैं सिविल के अंदर जो एवरेज यानी कि जो अप्रॉक्स जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिविल की बात करूँगी तो 100 से 9 आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये सारे आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, है ना, ठीक है। सो BMC CTC 16, सर्वे का 9, हाईवे का 2 हो गया, एनवायरनमेंट से भी 8 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये वेटेज देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे अगर हम नॉन टेक की, अब देखो नॉन टेक क्या, 40 नंबर का नॉन टेक है पूरा आपका, 40 नंबर का वेटेज रखते हैं जिसमें 4 आपके सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। अगर हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें जिसमें एनालॉजी रहेगा, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, सोलोजिज्म के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एंड नॉन वर्बल रीजनिंग भी रहेगी जैसे कि पजल्स हो गया, विजुअल पैटर्न्स हो गए, इस तरीके से। प्रैक्टिस लॉजिकल रीजनिंग की करनी, कोडिंग डिकोडिंग एंड इनपुट आउटपुट सीरीज जो है इसके भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा टफ यही लगता है बच्चों को, लेकिन जनरल अवेयरनेस का आप सिलेबस समझ लो सबसे पहले, उसके बाद डेली बेसिस पर इसकी क्लास लेना, आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। देखो कैसे करंट अफेयर्स आएगा, एक तो करंट अफेयर्स को आप किसी भी पर्टिकुलर ऐसा नहीं डिसाइड कर सकते कि मैं 1 महीने में सारा पढ़ लूँगा या 2 महीने में सारा पढ़ लूँगा, नहीं, आपको करंट अफेयर डेली अपडेट रहना होगा। यानी कि कोई भी एक सेशन डेली आप देखो, मेरी क्लास सुबह 8 बजे होती है, आप मेरी क्लास ले सकते हैं डेली सुबह 8 बजे, 40 से 45 मिनट में पूरा करंट अफेयर हम एनालिसिस करते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू दिल्ली डेवलपमेंट। दिल्ली डेवलपमेंट का करंट अफेयर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आप कोई भी मैगजीन जो है वो ले सकते हैं। स्टडी जनरल नॉलेज अबाउट हिस्ट्री आएगा आपका, ज्योग्राफी भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस भी आपके रहेंगे। हालांकि दिल्ली डेवलपमेंट यहाँ पे जो करंट अफेयर है ये मैं आपको पूरा कवर करा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद देखेंगे आप, तो ये आपके सारे टॉपिक्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो ये वो सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर, यानी कि जो आपके सिलेबस का पार्ट है ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे करने हैं। लेकिन अब आप ये सारी चीज़ें करेंगे कहाँ से, तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि सिलेक्शन लेने के लिए कंप्लीट जो आपको रणनीति होनी चाहिए आपके पास में, कि आपको प्रॉपर क्लासेस लेनी है, उसके बाद आपको प्रॉपर प्रैक्टिस भी करनी है। बिकॉज देखो सिलेबस प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू सिलेक्शन, यही सिंपल सा फॉर्मूला होता है सिलेक्शन का। जब आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स गेन करते हैं, और जो अच्छे मार्क्स गेन करेगा उसी का तो लिस्ट में नाम आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा अडर 24/7 का एक जो बैच है जो कि आने वाला है 12 जून से ये स्टार्ट होने जा रहा है। आप चाहें तो इसमें आज ही एनरोल कर लीजिए, क्योंकि आज ही अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो क्लासेस जो इसमें स्टार्ट होने जा रहे हैं आपका एडमिशन हो जाएगा, तो यहाँ पर आप सारी क्लासेस देख सकते हैं जिसमें पूरी टीम आपको मिलेगी। हर एक सब्जेक्ट के परफेक्ट यहाँ पे टीचर्स हैं जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आप चाहें तो इसका डेमो भी देख सकते हैं, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसी वीडियो के नीचे। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पे पहुँच सकते हैं। वहाँ पर जाके अपनी ब्रांच को सेलेक्ट कीजिए, और सिविल इंजीनियर जो भी आपकी ब्रांच है, ब्रांच को सेलेक्ट करने के बाद में आप ये बैच देख सकते हैं, जहाँ पर आपका स्टडी प्लान भी मैंशन किया हुआ है, और साथ ही साथ में इसका प्राइस और इसमें कितनी क्लासेस, सारे जो इसके फीचर्स है वो दिए हुए हैं। इसके अलावा आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपके एग्जाम के बारे में। फिर यहाँ पे देखेंगे टेस्ट प्राइम भी है इन जस्ट ₹199, जिसमें आपको ऑल एग्जाम्स 1 सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, यानी कि ये टेस्ट प्राइम है जहाँ पर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। यानी कि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो ऑब्वियस सी बात है उससे पहले आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए कि आप कितना नेगेटिव मार्किंग के बाद में कितने मार्क्स गेन कर पा रहे हो। तो इस चीज़ के लिए क्या है, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें कि आपको आपकी प्रैक्टिस के बारे में पता चलेगा कि आप कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो विश यू गुड लक गाइस। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। हैव ए गुड डे, टेक केयर।